Hello friends and my dear teachers. I am studying 9th class and my name is शशिकांत. मैं आज आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है संतोष यादव की कहानी है ये, जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा फिर भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ी। तो उनका जन्म हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी रेवाड़ी में एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है जोनियावास, उनमें उनका जन्म हुआ। वहां के लोगों का ये कहना था कि अगर कोई बेटा जन्म लेता है तो उसको एक वरदान की तरह माना जाता था, परंतु अगर कोई लड़की जन्म ले रही है तो उसे अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन अच्छा वेलकम भी नहीं होता था उस लड़की का। तो वैस वही जगह पर उनका जन्म हुआ। तो जब उनका जन्म हुआ तो वो बचपन से ही अपना खुद का जो मन करता था वो करती थी, किसी की नहीं सुनती थी। जैसे कि वहां की जो लेडीज थी, जो वहां की गर्ल्स थी, वो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, बट वो शॉर्ट्स पहनती थी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर मैं सही हूं तो मैं किसी और के रास्ते पर नहीं चलूंगी और मेरे को झुकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सही हूं तो दूसरों को मेरे लिए झुकना पड़ेगा। और जब इन्होंने जन्म लिया तो उसके बाद इनको लोकल स्कूल में पढ़ाया गया और वो भी इन्होंने बहुत प्रेस किया अपने मदर फादर को, तभी उनको लोकल स्कूल में पढ़ाया गया। जब उन्होंने लोकल स्कूल पास किया तो वहां पे जो उनका कहना था कि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ूंगी तो मैं मतलब अच्छे से नहीं रहूंगी, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ना है। तो उनके मदर फादर ने उनको कहा कि नहीं, हम आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, आपको यहाँ लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको धमकी दी और कहा कि अगर आपने मुझको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो मैं घर छोड़ के दिल्ली चले जाऊंगी और वहां खुद पार्ट टाइम जॉब कर अपना फीस भरूंगी और अपना खर्चा उठाऊंगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके मदर फादर उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने मजबूरन अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली में आकर पार्ट टाइम जॉब करने लगी। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने पोलाइटली अपने मदर फादर से कहा कि अगर आप मेरी फीस नहीं भर सकते कोई बात नहीं, मैं अपना फीस खुद भर के अपना खर्चा उठाऊंगी और अपनी फीस भरूंगी। तो उनको मजबूरन अपने बेटे की बात मानकर उनकी फीस भरनी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे का पूरा खर्चा उठाया। उन्होंने पास करके दिल्ली हाई स्कूल पास करके वो जयपुर गई, जिनमें जयपुर में एक महारानी कॉलेज नाम का कॉलेज है, उसमें भी एक कस्तूरबा हॉस्टल है। तो उन कस्तूरबा हॉस्टल में उनका एडमिशन हुआ। वहां पर उसकी जो फ्रंट विंडो थी उससे अरावली हिल्स दिखती थी। जयपुर में जो अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स दिखती थी। अरावली हिल्स से जो दिखती थी वहां पे उनको कुछ विलेजर्स चलते रहते थे और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते थे। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने अपना मन बनाया कि मैं खुद जाके वहां देखूंगी कि ये विलेजर्स गायब कहाँ हो जाते हैं। तो जब वो वहां गई तो वहां पे उनको विलेजर्स तो नहीं मिले, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स मिले। तो उन्होंने माउंटेनियर से बात करी और कहा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। उसने माउंटेनियर ने मोटिवेट करते हुए कहा जरूर, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। तो उसके बाद जब उन्होंने ज्वाइन किया उन्हें, तो उसके बाद उनका जो सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में खत्म होने वाला था, तो वो लेट होकर 19 मई को खत्म हुआ। उन्होंने सोचा जब अप्रैल में उनका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो वो सेमेस्टर खत्म करके अपने मदर फादर से परमिशन लेके एक इंस्टीट्यूट है उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, वहां पे वो माउंटेनिंग सीखने जाएंगे। तो सेमेस्टर खत्म हुआ 19 मई को और उनको उत्तराकाशी जाना था 21 मई को। तो मदर फादर की बिना परमिशन के उत्तरकाशी चले गए। तो जब उत्तरकाशी गए तो उनका जो उत्तरकाशी में उन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर 4 साल अरावली हिल्स जो उन्होंने देखा था वहां पर उन्होंने 4 साल पूरे ट्रेनिंग करी और उस बाद 1992 में उन्होंने आखिरकार माउंट एवरेस्ट पे विजय हासिल कर ली और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उन्होंने 20 साल की उम्र में पहली बार 20 साल की उम्र में वो कम से कम यंगेस्ट लेडी थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली। उसके बाद इंडो नेपनीज वुमेन्स ने एक आयोजन रखा, तो उसमें भी इनको इनविटेशन मिला। तो इन्होंने वहां पर जाकर इन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट चढ़ के दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। तो जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट दूसरी बार चढ़ी तो जब ऊंचाई पे थी माउंट एवरेस्ट की, तो ये इतनी खुश थी कि ये अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती थी। इन्होंने वहां पर सबसे ऊंचाई पर भारत का झंडा लहराया और भारत को पूरे विश्व में एक ऊंचा स्थान दिया।
और उन्होंने जब वो नीचे उतरी थी, उन्होंने 500 केजी 500 केजी कचरा अपने साथ माउंट एवरेस्ट से नीचे लाई, और क्योंकि वो एनवायरमेंट प्रेमी थी। थैंक यू। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये हमको अजय नागर सर ने सिखाई है, और शिल्पा ये हमको मोटिवेट करते हैं यहाँ पे बोलने के लिए, और अंदर से इनकी वजह से हम यहाँ बोल पा रहे हैं। ये सब के जोरदार तालियां। संतोष यादव जी, जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। ये